हेलो, आप कैसी हैं? शुक्रान जोरलू से मिलना था मुझे। एक सेकंड। शुक्रान जोरलू को कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है, कॉरिडोर से राइट हैंड पर। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगी बिलाल, उसके बाद कभी नहीं पूछूंगी आपसे। मौत से इतना करीब आने के बाद अब मैं आपसे सब कुछ जानना चाहती हूँ, ताकि मेरी रूह को एक ही बार सुकून आ जाए। मुझे शख्सियत से आजाद कर दे। जो भी मैं पूछूं मुझे उसका जवाब चाहिए। पूछो शुक्रान, मैं दिल से जवाब दूंगा, वादा है मेरा। फैज़ा और आप एक दूसरे को चाहते हैं ना? मैं सलाम। क्या गलत वक्त पे आ गई मैं? ऐसी बात नहीं है, खड़े क्यों हो वहां? खुश आमदीद फैज़ा। शुक्रान ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ है मुझे। जब मुझे पता चला कि तुम आईसीयू से बाहर आ गई तो तुमसे मिलने आ गई मैं। अच्छा किया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बैठो ना। बहुत दर्द हो रहा है क्या? अक्सर ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बहुत मजबूत हो। अल्लाह करे कि ऐसे ही रहूं मैं। तुम दोनों आराम से बात करो, मैं बाहर ही हूं। कुछ चाहिए तो बुला लेना मुझे। पुलिस हर जगह तुम लोगों को ढूंढ रही है। हमारे कैफे के पास भी पुलिस वालों ने कुछ लोगों से पूछा है। हद होती है यार, कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या? क्यों उसे इतना सर पर सवार किया हुआ है? कितनी बार कहा है कि छोड़ दो उसे, इसकी वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? हौसला करो, यह वक्त आपस में झगड़ने का नहीं है। ये देख रहे हो तुम? ये सिर्फ मेरे बाजू पर नहीं है, रूह में है मेरी। समझे तुम? उस सैदफ को मरे हुए कितने साल गुजर गए। हाँ, उसकी शक्ल रेजन से मिलती है, लेकिन वो सैदफ नहीं है। रेजन मेरे लिए सब कुछ है, हमेशा मेरे साथ रहेगी। नहीं जाने दूंगा उसे, कभी नहीं। और अगर नहीं मानी तो अगवा करा लूंगा मैं उसे। देखना तुम लोग। चले जाओ तुम लोग यहां से, एक जगह पे रहने में खतरा होगा। जरा ध्यान से।
मैं तो बस वैसे ही आ गई यहाँ। ज्यादा थकाना नहीं चाहिए तुम्हें। अच्छा किया तुम आ गई। मैं भी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। यहाँ अगर मैं जिंदा हूं तो और सांस ले रही हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर भेजा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फैजा। शुक्रान। मैंने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। बात इतनी सीधी नहीं है फैजा। इतना कुछ होने के बाद भी बिल्कुल आसान नहीं था। अल्लाह राजी हो तुमसे। शुक्रिया अदा तो मुझे करना चाहिए तुम्हारा। तुम वजह हो इस नेक काम की मेरे। कभी कभी जिंदगी बहुत बेमाने लगती है। कुछ भी बेमायने नहीं होता। हम पर पड़ने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी या जो कुछ भी हम पर गुजरता है, कुछ भी बेमायने नहीं होता। ये वाकया कैसे हुआ तुम्हारे साथ? यानी गोली कैसे लगी? ये तो मैं खुद नहीं समझ पाई। जब मैं गली में आई तो दो आदमी निजाती को बहुत मार रहे थे और फिर उसके बाद गोली चल गई और मुझे लग गई। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इनका ब्लड प्रेशर चेक करना है। अच्छा एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो। अल्लाह जल्द सेहतयाब करे। बहुत शुक्रिया। बाजू को थोड़ा सा ढीला छोड़े। हर बात के बावजूद अल्लाह राजी हो तुमसे। मेरी बेटी की रगों में तुम्हारा खून है। शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारे। वो शख्स तुम्हारा बाप है, मुझे यकीन ही नहीं आता बिल्कुल। मुझे आपकी बात को समझ नहीं आई। कैसे नहीं समझ आई? तुम्हारे बाप ने मेरी शुक्रान का लहू बहाया है और तुमने अपना खून देके इसकी जान बचाई। अल्लाह अल्लाह। फिर भी शुक्रिया तुम्हारा। और क्या कह सकती हूँ मैं? खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे बाबा का शुक्रान से क्या ताल्लुक? तुम्हारे बाबा बिलाल के पीछे पड़े हैं। यूसुफ का मुद्दई था वो, इसलिए वो गोली बिलाल के लिए थी। क्या? लेकिन मेरी बेटी उसके सामने आ गई। तुमने अपना खून देकर मेरी बेटी को बचाया है, मगर मेरी बेटी ने अपनी जान को बिलाल पे से कुर्बान कर दी। तुम ये बात हर किस मत भूलना। देखा आपने, वो फिर गायब है। कितनी बेशरम औरत है। वैसे अब भाई को बताना जरूरी हो गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है नजमुद्दीन साहब के लिए। ये कैसे हो गया? ज़ैनब साहिबा की वफात पे फैज़ा बच्ची थी और अब दियो बच्चा है। एमिल साहिबा अपनी फैमिली के साथ ये बहुत गलत कर रही हैं। नजमुद्दीन साहब पर तो उन्हें रहम नहीं आया, मगर उस बच्चे का क्या कसूर है? जब उसे खुद किसी बात की परवाह नहीं तो हमें क्या। अंदर जाकर अब मैं खुद भाई से बात करूंगी, उसके बाद वो आपसे बात करेंगे। जब बुलाए तो आ जाइएगा और बगैर किसी खौफ के जो देखा आपने सब बता दीजिएगा। अगर अब जरा सी भी देर की तो हम भी शरीके जुर्म हो सकते हैं। हमें मरीजा का ये लाइसेंस और फोन मिला है। इनका नाम एमिल शामरान है। डिटेल्स इस फाइल में है। दूर हो जाए थोड़ा, रास्ता हटिए, रास्ता दीजिए। इमरजेंसी में ले जाओ उसे। लेकिन बाबा ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। चलो आप भी तेज चलाए ना। बेटा, तुम बहुत तेज चलाते हो और मुझे ये खेलना भी नहीं आता। देखिए आपकी गाड़ी भी उलट गई।
शरारती, इधर आओ जरा, मैं भी पकड़ता हूं तुम्हें। आ जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूं। कैसे हैं भाईजान? मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। एमिल कहाँ है भाई? पता नहीं, अभी तक आई नहीं। अपनी एक दोस्त के पास गई थी, आने वाली होगी। ठीक है, अपनी दोस्त के पास। मुझे कुछ बात करनी है भाईजान। किस बारे में बात करना चाहती हो? कहो। एमिल के बारे में। एमिल के बारे में? क्या बात है? बहुत सी बातें हैं भाई, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। एक सेकंड। हेलो जी, मैं बात कर रहा हूं। हाँ, हॉस्पिटल में? कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं वहां। क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? एमिल हॉस्पिटल में है, गुला है। क्या? बिलाल, हम लोग बात कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं? यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ कुछ कंफर्टेबल नहीं हूँ। थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे। एक्चुअली मैं यहाँ से ज़्यादा देर के लिए दूर नहीं जाना चाहता। शुक्रान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें वापसी पे ड्रॉप कर दूंगी। अभी कहीं करीब में चल लेते हैं। ओके, जैसा तुम कहो। समझ में नहीं आ रहा कि शुक्रान की अम्मी इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है। जानती हूँ यूसुफ के मामले में बाबा गलत थे, लेकिन तुम्हारी जान ले ले इतने भी पागल नहीं हुए हैं। तुम तो यकीन नहीं करते ना इन बातों पर। मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारे बाबा ने कुछ ऐसा किया होगा फैजा। और वैसे भी मैं तो बाद में पहुंचा था जब निजाती को उनसे लड़ते हुए देखा। मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था उनका। यूसुफ के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे तुम्हारे बाबा पसंद नहीं। लेकिन किसी को पसंद ना करने का मतलब ये नहीं कि नाइंसाफी की जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बिलाल, ऐसा सोचने के लिए। किसी पे तोहमत लगाने की इजाजत तो हमारा दीन भी नहीं देता फैजा, तो इसमें शुक्रिया की क्या बात। शुक्रान बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं। तुम भी अपने बाबा जैसी बिल्कुल नहीं हो। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। क्या शीशे का कप नहीं होगा आपके पास? हमारे पास बदकिस्मती से यही कप है सर। कोई बात नहीं। मैं किससे मिलती हूँ फिर? मैं समझा नहीं। अभी अभी तुमने कहा ना कि मैं अपने बाबा जैसी बिल्कुल नहीं। हाँ तो फिर किसकी जैसी हूँ मैं? मुझे क्या पता होगा? ये तो तुम बताओगी मैडम कि तुम किस जैसी हो। ठीक है, जितना तुम जानते हो उतना बता दो, फिर मैं बता दूंगी। ये ठीक रहेगा। अब मैं ज्यादा तुम्हारे आसपास के लोगों को तो जानता नहीं। अब तुम नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। मैं अपनी अम्मी से मिलती हूँ। आयशा सुल्तान हमेशा यही कहती है। आयशा सुल्तान से बात की थी तुमने? मैंने? मेरी जगह पे उनकी बात सुनी। तुम्हारी भी सुनी है मैंने। हाँ सुना, लेकिन यकीन नहीं किया। तो क्या आयशा आंटी पर यकीन किया मैंने? बिलाल, तुम घर के सामने क्यों आए थे? तुमने आयशा सुल्तान से बात क्यों की? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अनजाने में तुम्हारी दिल आजारी हो। यानी मुझे खो देने का डर बिल्कुल नहीं था। दिल आजारी का मतलब आखिर में खो देना ही है फैजा।
हेलो जी, कहिए। क्या वाकई? ठीक है, मैं फौरन आता हूं। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन था। जिन्होंने हमला किया उनमें से एक पकड़ा गया। मुझे फौरन जाना होगा। चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। मैं नजमुद्दीन शामरान हूँ, एमएल शामरान का हस्बैंड। मेरी बीवी की हालत कैसी है अब? आपकी वाइफ का ऑपरेशन हो रहा है नजमुद्दीन साहब। कैसा ऑपरेशन? क्या हुआ है उसे? घबराने की बात नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है। अभी डॉक्टर आपको मुकम्मल तफसीलात बता देंगे। मैं इंक्वायरी के लिए लोगों से राब्ता करती हूँ, मजीद मालूमात वो दे देंगे आप लोगों को। इंस्पेक्टर साहब, एमएल सामरान के शौहर नजमुद्दीन सामरान आए हैं। क्या आप आके उनसे मिल सकते हैं? नजमुद्दीन साहब, आपके फोन करते ही मैं आ गया। एमएल साहिबा तो ठीक है ना? पता नहीं कैरन, मुझे कुछ नहीं मालूम। नजमुद्दीन साहब जी, बहुत अफसोस हुआ। आपकी वाइफ की कार हमारे पास है। कार के पीछे निशानात हैं, पीछे से टक्कर हुई है। किसने टक्कर मारी है उसे? वो कहाँ है? भाग गया क्या? वो हरगिज़ नहीं भाग सकते। कैमरे की रिकॉर्डिंग आने के बाद ही सही पता लगेगा। लेकिन सर, ये हादसा कम और मंसूबा ज्यादा लग रहा है। आजकल फीमेल ड्राइवर्स के साथ इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं नजमुद्दीन साहब। ये लीजिए आपकी वाइफ का फोन और लाइसेंस। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इन लोगों ने कम से कम एक आदमी को तो पकड़ लिया है ना। लेकिन इस आदमी ने गोली नहीं चलाई थी, जिसकी वजह से शुक्रान ने इतनी तकलीफें सही। वो बाहर आजादी से घूम रहा है इस वक्त। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिलाल, वो भी पकड़ा जाएगा। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। तुम नहीं जानती फैजा, उसने मुझ पर गोली चलाई थी और शुक्रान बीच में आ गई। मुझे पता है बिलाल, उसने खुद को कुर्बान कर दिया तुम पर। इस हादसे के जरिए ही सही, उसके जज्बात तुम्हारे सामने तो आ गए। शुक्रान की बहुत इज्जत करती हूं मैं। जी कहिए अम्मी। पुलिस स्टेशन आया था। शुक्रान पे हमला करने वालों में से एक लड़का पकड़ा गया है। बस थोड़ी देर में आकर बात करता हूं अम्मी। खुदा हाफिज। भाईजान, परेशान नहीं हो, एमिल ठीक है अब। ठीक है तो उसका ऑपरेशन क्यों हो रहा है? मैं जानता हूं तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस वक्त अगर तुम बेहिस बनोगी तो ये बहुत ही बुरी बात होगी। आप ये क्यों कह रहे हैं मुझसे? हाँ डॉक्टर साहब, परेशानी की बात नहीं। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। हमारे बच्चे को? ये लोग सीसीटीवी फुटेजेस चेक करेंगे। एहतियात कर ली थी ना? जी करीम साहब, उनको हमारा पता नहीं चलेगा, आप फिक्र ना करें। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया। अम्मी, आप आ गई क्या? अरे आपा, आप आई हैं। हाँ मैं हूँ मेरी जान। क्या हुआ आयशा सुल्तान, सब खैरियत तो है ना? अम्मी की कार का एक्सीडेंट हो गया है, मैंने सुना कॉल पर। दियो बेटा, नहीं नहीं, मामूली सा हादसा है बस। अम्मी ठीक हैं। यह हादसा कैसे हुआ? मुझे भी सही से नहीं मालूम। वो कौन से हॉस्पिटल में है? फैजा, तुम्हारे बाबा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। इस वक्त तुम्हें उनका साथ देना होगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चलो मेरी जान। डार्लिंग, मेरी जान। मुझे लगा आपको और अपने बेटे को कभी नहीं देख पाऊंगी। डर गई थी मैं नजमुद्दीन। डरो मत मेरी जान, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो?
सरप्राइज देना चाहती थी आपको। तुम उदास मत हो। शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैंने बहुत नजरअंदाज किया तुम्हें। तुम एक बार ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा। मेरी जान। बहुत अफसोस हुआ। एमएल साहिबा कैसी हैं अब? पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। आप भी बहुत परेशान लग रही हैं, लेकिन मैं सब कुछ कर। फजूल में खुद को नहीं थकाओ। तुम अपने अंजाम तक पहुंच गए हो, तुम भी और एमिल भी। आज तो वो बच गई है, लेकिन एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो अपना सामान बांधती और दूर कहीं यहाँ से फौरन चली जाती। क्या समझे? रेजन, तुम कहीं बैठोगी भी या ऐसे ही घर में घूमती फिरती रहोगी? बैठ जाओ। क्या करूं, मुझे फिक्र हो रही है अम्मी। क्या वाकई जफर को पकड़ लिया गया है अम्मी जान? जफर? तुम्हें कैसे उस लड़के का नाम पता है? वो भाई ने बताया था ना, निजाती का पुराना जानने वाला था। लेकिन मुझे उस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया जो बताया उस दिन बिलाल ने। निजाती एक बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे लोगों से वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है रिजन। हाँ, आ गया तुम्हारा भाई। कब से इंतजार कर रहे थे हम। आओ बिलाल, खुशामदीद मेरे बच्चे। शुक्रिया। शुक्र है तुम आ गए, वरना इस लड़की ने कब से मेरा दिमाग खराब किया हुआ था कि पता नहीं भाई ने थाने में क्या किया। असल में तो अम्मी कुछ नहीं हो पाया। क्या वो सब पकड़े गए हैं भाई? पकड़ा गया है, लेकिन वो नहीं जिसने गोली चलाई थी। उसका साथी पकड़ा गया है। उसके साथी को पता होगा ना कि वो कहाँ है। जो पकड़ा गया है उसने वाकये की वजह बताई है पुलिस को? वो पुलिस ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा। ना अपने साथी का बता रहा है और ना ही वजह बताई है। ओहो, तुम लोग जरा सब्र रखो मेरे बच्चों। एक पकड़ा गया है ना तो दूसरा भी पकड़ा जाएगा, फिर सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। बच्चा खो दिया उसने। भाईजान को ये बताया कि बच्चा उनका था। हो सकता है ये सच हो। मुझे नहीं लगता। वैसे भाईजान बहुत हैरान थे। उसने अपनी प्रेगनेंसी का उनको नहीं बताया था। सरप्राइज देने वाली थी मैम। अब तो उसके ठीक होने का इंतजार ही करना होगा। मजीद धोखा देने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। कौन धोखा दे रहा है पापा को? एमिल? अरे नहीं मेरी जान, कैरिम की बात है। वो हॉस्पिटल आया था ना, बज़ाहिर बहुत दुखी शो कर रहा था। धोखेबाज कहीं का। फैजा मेरी जान, हम तियो को लेकर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। ठीक है आयशा सुल्तान। Başta sadece bir oyundu, çocukça bir tutkuydu. Yana yakıla kapıldım, doğruydu. O kor gibi yakan gözleri
शुक्रिया। शुक्रान की आयादत को आने वालों का सिलसिला तो माशाल्लाह रुक ही नहीं रहा। 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अम्मी है कि मुझे उठने ही नहीं दे रही हैं अपनी जगह से केवसर खाला। तो क्या आसान है बेटी? अभी अभी तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी बेहतर हो जाओ फिर उठ जाना। लेट लेट कर थक चुकी हूँ। खुशामदीद बेटी। शुक्रिया सादत खाला। खुशामदीद बेटा। खुशामदीद खाला जान। आओ बेटा, चलो अंदर चलो। केवसर, चलो हम बावर्ची खाने में चलते। मैं भी आती हूँ। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। शुक्रिया केवसर खाला। खुश आमदीद। आओ चलो। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नर्सरी कब वापस आ रही हैं आप? बच्चे बहुत पूछते हैं आपका। नहीं, जल्द आऊंगी उनसे मिलने। एक बात बताऊं केवसर, अगर ये वाकया ना हुआ होता तो मामलात खासे बेहतर हो गए थे। मैं उस दिन शुक्रान को लेने के लिए नर्सरी गई थी ना, तो वहां मैंने देखा बिलाल और शुक्रान नर्सरी के बागीचे में बैठे थे और चाय पी रहे थे। दोनों हंस रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि अब बिलाल की अकल ठिकाने आ जाएगी इंशाल्लाह। खुदा करे ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। वैसे सादित आपा, बस बिलाल और शुक्रान एक हो जाएं और एक दूसरे को अंगूठी पहना दे तो कसम खाती हूँ अल्लाह की राह में खैरात करूंगी। वल्लाह केवसर, मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है। उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। मेरे ख्याल से बिलाल को इससे बेहतर लड़की और कोई नहीं मिलेगी। मगर वो लड़की बिलाल का पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसी बात नहीं है सादित आपा, वो लड़की बस जिद में ये सब कर रही है। जब वो ये देखेगी कि बिलाल से कोई उम्मीद ही नहीं है, तब बेजार होके खुद ही पीछे हट जाएगी। यही तो मसला है। बिलाल उसको उम्मीद दिलाता रहता है। वो नहीं देगा उम्मीद, अब नहीं देगा। हाँ, वैसे तो अब उसको कोई उम्मीद दिलानी भी नहीं चाहिए केवसर। हाँ हाँ। कितनी बार सोचा मैंने, हमेशा भूल जाता हूँ। वो लड़की फैजा, उससे बात हुई तुम्हारी? वो अदालत क्यों नहीं आई थी? उसने क्या वजाहत दी तुम्हें? उसके बाप ने नहीं आने दिया उसे। गार्ड्स को बाहर खड़ा कर दिया और घर से नहीं निकलने दिया। उनकी कंपनी के वकील घर के मामलात के भी वकील हैं। उन्होंने उससे मुख्तारनामा भी लिखवा लिया था, तो वो चाहकर भी इस केस की गवाह नहीं बन सकती। क्या बात है, साफ साफ कहो ना कि मैं गलत था। मतलब लड़की के साथ नाइंसाफी हुई, उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने भी उस बेचारी की बहुत दिल आज़ारी की। वैसे वो एक अच्छी लड़की है, और जब मालूम हुआ कि उसने शुक्रान को खून दिया तो मैंने सोचा उसकी अदालत ना आने की कोई तो वजह होगी। वैसे शुक्रान कैसी है बेटा? अस्पताल से आने के बाद एक ही बार मिला मैं उससे। चल फिर रही है? आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही है। बगैर कुछ सोचे समझे उसने खुद को तुम्हारे आगे कर दिया। आफरीन है उस पर, बहुत ही दिलेर इंसान है वो। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे कुछ भी कर लो, उसका ये कर्ज नहीं उतार सकता मैं। बिलाल बेटा, ये मत समझना कि तुम्हारे दिल का हाल मैं नहीं जानता। सब जानता हूं मैं। आपके सामने बच्चे से पड़ा हुआ, आपसे छुपाने को कुछ नहीं है मेरे पास, और छुपा भी लूं तो आप समझ जाएंगे। मेरे दिल और दिमाग दोनों के बीच एक लड़ाई जारी है और मैं फैसला नहीं कर पा रहा किसका साथ दूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं बेकिर अंकल। एक और चाय पी लेते बेटा। शुक्रिया, फिर चक्कर लगा लूं। ठीक है, ख्याल रखना। बिलाल, देखो मेरे बेटे, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। पहली बार तुम्हें इतनी मुश्किल में देखा है, लेकिन मैं जानता हूं तुम ये मामला भी हल कर लोगे। लेकिन मेरी एक बात जहन नशीन कर लेना, अगर तुम ऐसे इंसान को समझना चाहते हो जिससे तुम्हें प्यार नहीं है और खुद को मजबूर करोगे
तो खुद को मजबूर नहीं बल्कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म करोगे। छोड़ दो, इस मामले में मत पड़ो। इश्क इतना साफ है कि उसमें अक्ल दाखिल हो गई तो वो गंदा हो जाएगा, और उसे गंदा नहीं करना चाहिए बिलाल। चलो बेटा, अब जाओ तुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितने दिनों से मैंने बिलाल को फोन नहीं किया। दिल तो बहुत कर रहा था उसे फोन करने का, लेकिन उसे तंग नहीं करना चाहती। हो सकता है वो कॉल का इंतजार कर रहा हो। शुक्रान की वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तुम बिलाल की मोहब्बत के लिए बहुत कुछ कर रही हो यार। इश्क ऐसा ही होता है उलकर, बस मुझे आज तक पता ही नहीं चल सका। लेकिन उसके बगैर तुम कैसे रहोगी फैजा? बिलाल से बात किए बगैर, उससे मिले बगैर, खामोश रहकर उसका सामना कैसे करोगी तुम हर वक्त? खुद को तकलीफ मत दो। कॉल करो उसे, करो ना। फैजा, कैसे हो बिलाल? बहुत दिनों से नहीं मिली थी, परेशान हो रही थी। ठीक हूं मैं, तुम कैसी हो? ठीक हूं मैं। शुक्रान कैसी है? बेहतर है, वो भी अपने घर आ चुकी है। तो ऐसी बात है, सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। वैसे क्या कर रहे हो तुम? टैक्सी चला रहा हूँ, कुछ घंटे और चलाऊंगा, उसके बाद स्टैंड पर छोड़कर वापस आ जाऊंगा। तो इस वक्त काफी थके हुए होगे, फिर हम किसी और दिन मिलेंगे। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हें उससे अभी जाके मिलना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। थोड़ी देर बाद खुद समझ जाओगी। चलो उठो। कहाँ जा रहे हैं हम? लेकिन तुम लोगों को वक्त अकेले गुजारना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हें रास्ते में उतार दूंगी।